भाइयों, ये इलेक्शन बहुत ही अहमियत का आमिर है। सन 1952 के बाद 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था। उस वक्त ये था कि हिंदुस्तान में क्या होगा, लोग डरे हुए थे, बहुत ज्यादा थे कि क्या होगा। और पंडित नेहरू की क़यादत में जो इलेक्शन हुआ है 1962 का, उसमें जाके लोगों को लगा कि नहीं, लोगों का जो मिजाज है ऐसा कि हम सब मिलजुल के रहेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू भाई मुसलमान मिल के रहेंगे, एक गंगा जमनी तहजीब के साथ रहेंगे। और ये उम्मीद बनी और ढाल बनी और लोग मिलकर रहने लगे। और उसके 74 साल के बाद अब ये 1924 का इलेक्शन ऐसा है कि भाइयों हम लोग फिर उसी राह पर आकर खड़े हो गए हैं। लोगों के दिलों में डर और खौफ है। ये एक मामूली इलेक्शन नहीं है, ये फैसले का इलेक्शन है। ये बहुत ही फैसले का इलेक्शन है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। ये फैसला अगर हम जरा भी चूक गए, याद रखिए एक शेर बड़ा अच्छा है कि ये दौर भी देखा है तारीख का नजरों ने, ये दौर भी देखा है तारीख का नजरों ने, पल भर में खता की भी सदियों में सजा पाई। भाइयों अगर चूक गए, आप जानते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, 400 पार। 400 पार का मतलब समझिए, वो थम्बी मेजोरिटी जा रहे हैं। थम्बी मेजोरिटी इसलिए जा रहे हैं कि जो चाहे वो कर सकें, कॉन्स्टिट्यूशन को बदली कर सकें, अपनी मर्जी से जो कुछ चाहे कर सकें, वोटिंग राइट को खत्म कर सकें। दे वांट थम्बिंग मेजोरिटी। और उनके 400 पार का नारा ये है, उद्धव साहब का नारा ये है कि वो कहते हैं 400 पार और हम कहते हैं कि तरी पार। और हम लोगों का नारा उद्धव साहब के साथ मिलकर यह है कि 400 पार नहीं 400 पार, बल्कि आपकी बार आर या पार। भाइयों ये इलेक्शन बहुत ही अहम है। मैं तमाम माओ बहनों से दरख्वास्त करूंगा कि अपने देश के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाले वक्तों के लिए वोट कीजिए, वोट कास्ट कीजिए, मशाल पर मोहर लगाइए। याद रखिए कि मशाल अगर हम चूक गए तो हमारे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। अगर हम मशाल को चूक गए तो फिर वैसे लोग आ जाएंगे जो तुम्हारे धर्म के आड़े आते हो, जो तुम्हारे कर्म के आड़े आते हो, जो तुम्हारे खाने के आड़े आते हो, जो तुम्हारे कपड़ों के आड़े आते हो, ऐसे लोग आ जाएंगे। भाइयों इसे चूकना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े होकर मशाल के साथ खड़े रहना है। भाइयों ये मशाल वो मशाल है जिसने बड़े बड़े घमंड, सुरमाओं का घमंड चूर किया है। ये मशाल मुहाफिज है उन तमाम मजालिम लोगों की, उन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने आग लगाई है, जिन्होंने तूफान बर्पा किया है, जिन्होंने घर उजाड़ा है। भाइयों आज आपके पास वक्त है उनका जवाब देने का। इसलिए अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने घरों से बाहर आइए, अपने काम को छोड़िए। अगर नौकरी कर रहे हो तो छुट्टी ले लीजिए, अगर धंधा करते हो तो कारोबार बंद कर लीजिए उस दिन। 20 तारीख याद रखिए भाइयों, 20 तारीख को आगे आइए, आगे आकर मशाल पर मोहर लगाइए। और एक बात ध्यान रखिए कि जब हम बटन पर हाथ रखेंगे तो जब तक बीप की आवाज ना आ जाए, बीप की जब तक आवाज ना आ जाए तब तक उंगली नहीं हटाना। कभी कभी हम क्या करते हैं, उंगली के हटा लेते हैं, समझते वोट हो गया, नहीं होता। उंगली दबाए रहिए, जब बीप की आवाज आएगी और जो वहां पर बैठा है कोऑर्डिनेटर वो भी बटन दबाएगा और आप भी दबाएंगे। जब बीप की आवाज आएगी उसके बाद आप वहां से उंगली हटाइए। और एक बार मैं बता दूं आपको कि ये इलेक्शन घोषणा करने वाला इलेक्शन है। और साहब के बारे में बता दूं, देसाई साहब के बारे में, कि ये बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, 2 बार पार्लियामेंट के कोने कोने से वाकिफ हैं, कानून कायदे से वाकिफ हैं, बहुत ही ठंडा दिमाग है, बहुत ही मीठी जबान है, उद्धव साहब के बहुत करीब हैं। यानी कि हमारी आवाज़ इनके जरिए उद्धव साहब तक आसानी से पहुंच सकती है, इसलिए इनको जिताना बहुत जरूरी है। भाइयों अल्लामा इकबाल का एक शेर था बड़ा अच्छा, जो इस मौके पर याद आ रहा है। भाइयों इस मुहिम में कांग्रेस भी शरीक है, हमारे साथ कांग्रेस भी है, हमारे साथ शिवसेना, मुबारक शाह हाथ होता, मुबारक शाह कांग्रेस भी हमारे साथ खड़ी है, शिवसेना उद्धव साहब भी हैं, आप पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कई पार्टियां जुड़ करके इलेक्शन लड़ रही है। ये मैं समझता हूँ कि हमारी जिंदगी का पहला इलेक्शन है कि हमने देखा कि सब लोग मिल करके लड़ रहे हैं। बल्कि ये कहने के लिए नहीं है कि ये फलाना है और धमका है, बल्कि सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़ रहे हैं। तो भाइयों ये इलेक्शन बहुत ही फैसलाकुन इलेक्शन है। और ये याद रखिएगा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था एक शेर कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। मैं साहब को बुलाने से पहले एक बात करूंगा कि महेश भाई साहब फिल्म मुगल आजम